बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही थी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा था, तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 7.5 या 15 नंबर में आएगा। देन इसके बाद में अब हम कराएंगे आपके पार्शियली डिफरेंशिएशन के, जो कि बेहद इंपोर्टेंट है सवाल। डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इन सवालों को मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो इस सवाल को और कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी बार आया हुआ है। डिस्प्ले पर देखिए, ये वाला आपका कई बार आया हुआ सवाल है, तो इसको देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, आपको ये दे रखा है y बराबर इतना दे रखा है, तो आपको शो करना है, एक तो ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। एक तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। नंबर दूसरा आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n+1 एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन बराबर इक्वल टू 0। ये ठीक है। यदि इसमें एक आएगा 7.5 नंबर में हो जाएगा, दोनों आएंगे 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए इसको हम ढंग से करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले ये y बराबर जो भी है इसको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1। ओके, चलिए अब देन हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। करो, इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी अवकलन करेंगे तो ये y1 हो जाएगा। इसका देखिए a इंटू, देखो ध्यान से, ठीक है। आप ऐसे समझो, जो साइन x होता है उसका यदि हम अवकलन करते हैं तो होता है cos x, और जो cos x होता है और उसका जब हम अवकलन करते हैं तो होता है माइनस का साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर ये cos और इस वाली चीज को, यानी ये जो है, आप इसको दिमाग में समझो x। जब दिमाग में x समझेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, माइनस साइन x, इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है, क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह पर जो ब्रैकेट के अंदर है, x की जगह पर क्या है, ये x की जगह पर है। जो x की जगह पर रहता है उसका हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ता है, जो x की जगह पर रहता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है, प्लस ऐसे ये b है। ओके, अब साइन x का अवकलन क्या था, साइन x का अवकलन cos x होता है। चलिए, तो ये हो जाएगा cos और x की जगह पर क्या है, x की जगह पर आपका log x है, तो log x का दोबारा से करना पड़ेगा अवकलन। log x का हम क्या कर देंगे, दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो टोटल मिला के y1 बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को आगे लिख देंगे, माइनस a साइन log x इंटू log x का अवकलन करेंगे 1/x प्लस ये कितना हो जाएगा b cos log x इंटू log x का करेंगे 1/x। ओके, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है 1/x, ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल लेंगे मतलब y1 इक्वल टू 1/x को बाहर निकाल दो। बाहर निकाल लेंगे हम तो ये बचेगा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ऐसा क्यों, देखिए 1/x ये बाहर निकाल दिया दोनों में से, तो माइनस a साइन log x प्लस b cos log x ये बचा। इस x को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये x y1 बराबर ये हो जाएगा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ठीक है, ये आ गया। ओके, ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं, इसको समीकरण 2 मान लो। अब इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा से अवकलन करेंगे तो देखिए वही चीज पुराने, लेकिन यहाँ पे देखिए जब इसका अवकलन करेंगे, ध्यान से समझिएगा,
हमारे पास यदि दो फंक्शन होते हैं और दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका हमको अवकलन करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, तो फॉर्मूला होता है पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हैं और पहले का अवकलन, इस तरीके से होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन, तो करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, यानी कि इसका किसका y1 का अवकलन, सॉरी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y1 का अवकलन, फिर प्लस अब के y1 दूसरा फंक्शन जो कहते हैं और पहले का अवकलन d/dx और ये x बराबर, ठीक है। चलिए इसका अवकलन करेंगे वही चीज माइनस का a जो कहते हो, माइनस का a जो कहते हो इंटू साइन x, ये मान लो x, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, cos x की जगह पर है log x, देखिए x की जगह पर log x है तो log x का दोबारा से अवकलन करेंगे, log x का अवकलन कितना होगा 1/x, अब डायरेक्ट कर दिया जैसे मैंने यहाँ पर, ये नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस, फिर प्लस प्लस आ गया, ये b जो कहते हो इंटू b जो कहते हो cos x, देखिए ध्यान से cos x, cos x, cos की जगह x की जगह पर क्या है log x है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, x की जगह पर log x है, ओके कोई दिक्कत नहीं, जो x की जगह पर है उसका दोबारा से अवकलन, log x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहले किया था सेम टू सेम वैसे ही हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, इसको करेंगे पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा x, y1 का अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा प्लस ये y1 है इंटू x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा 1, ओके। यहाँ पे देखो ये है आपका माइनस a cos log x 1/x, ये है b यहाँ पे माइनस sin log x 1/x, देखिएगा तो यहाँ से मैं माइनस और 1/x, माइनस 1/x दोनों में से कॉमन ले ले रहा हूं, माइनस ये गया कॉमन 1/x गया, तो कितना बचेगा a cos log x बचेगा, a cos log x बचेगा, प्लस देखिए प्लस बचेगा ये, क्योंकि ये माइनस का बाहर निकल चुका 1/log x बाहर निकल गया, तो b sin log x इतना बचेगा, बात समझ में आ गई, क्योंकि 1/x ये माइनस का बाहर 1/x बाहर, ये आ गया। और समीकरण एक से जरा देखो, a cos x log x प्लस b sin x cos x, b sin x log x, तो ये वाली जो समीकरण है वो y बराबर है, तो हम एक समीकरण का यूज करके ये जो चीज है किसकी हो जाएगी y की, y का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा x y2 प्लस y, ये y मल्टीप्लाई 1 में करेंगे y 1, और ये कितना है माइनस 1/x, और ये जो वैल्यू है पूरी y हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या यूज करा है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, हमने इक्वेशन 1 को यूज किया है, तो इसकी जो वैल्यू है इसकी ये जो पूरी वैल्यू y की है। इस x को मैं इधर ले आऊंगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं x की, तो ये कितना हो जाएगा x इधर आ जाएगा, तो x y2 प्लस y बराबर माइनस का y की मल्टीप्लाई 1 में करें माइनस का y, x इधर आ गया, x की जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा x² y2 प्लस xy बराबर y माइनस का y, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का y, माइनस के y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy, ठीक है, xy प्लस का y बराबर 0, ये माइनस का y इधर आ गया तो प्लस का y बराबर 0, ठीक है। ये देखिए x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, यहाँ पे y1 आना चाहिए, तो देखिए कहीं पर, हाँ देखिए ये y1 था, ये y1 था, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं हम, देखिए ये x का अवकलन 1 हुआ है, लेकिन ये y1 है, ये y1 है, ये y1 है, ये y1, ये y1, ठीक है, ये y1 1 1 1 1, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा और फिर आप दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो पहला उत्तर आपका आ चुका है, इसको मिटाओ, तो पहला उत्तर आ चुका है, पहला हमारा यदि 7.5 नंबर में या 3.5 नंबर में इस तरीके का आएगा तो पहली चीज आपकी प्रूव्ड हो गई है, एक आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आगे हमको क्या करना है n+2, देखिए 2 बार अवकलन हो चुका है, अब
nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से आगे अब हमारा यदि सवाल इतना आता तो यहीं तक रोक देते, लेकिन सवाल में ये भी चीज आई है प्रूव करने के लिए, तो अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएटिंग करने पर, ठीक है, या आप हिंदी में लिख दीजिएगा n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर। और n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए इसका मतलब हो जाएगा n टाइम डिफरेंशिएट, और हमको देखिए n टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जिस फंक्शन का अवकलन 0 होता है उसको पीछे लिखते हैं। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक बार 2x आ जाएगा, 2x का अवकलन करेंगे 2 और 2 का अवकलन करेंगे 0, तो इस एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, तो इसलिए y2 को पहले लिख दूंगा और एक्स स्क्वायर को पीछे। ऐसे यहाँ पर इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 को पहले लिख देंगे, x को पीछे, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम तो ये y हो जाएगा। 0 का n टाइम करो या कितनी बार भी करो तो 0 ही रहेगा, तो n टाइम डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब लगेगी लेबनिज थ्योरम, जो कि हम पहले बता चुके हैं। जो पीछे की वीडियो देख रहे होंगे लगातार उनको पता होगा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, जब दो फंक्शन होते हैं उनका हमको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो हम लगाते हैं लेबनिज थ्योरम। n टाइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रूफ में देखिए हमको n+2 टाइम्स अवकलन करना है। यहाँ पे 2 बार हो चुका है तो अब हमको क्या करना, 2 बार हो चुका है हमको n+2 टाइम्स करना है, तो n बार और कर दे, 2 बार हो चुका n बार और कर देंगे तो मतलब n+2 टाइम्स अवकलन हो जाएगा। जैसे 2 बार हो चुका है हमको 12 बार करना है तो फिर हमको कितना और करना पड़ेगा, 10 बार और करना पड़ेगा। भाई 2 बार अवकलन हो चुका है, 12 बार हमको करना है, 10 और कर देंगे तो 2 + 10। ऐसे ही हमको n+2 टाइम्स करना था, y2 का मतलब 2 टाइम्स हो चुका है तो n टाइम्स और कर देंगे तो ये n+2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दे रखे होते हैं और उनका हमको n टाइम्स अवकलन निकालना है तो वहां पे यूज करते हैं हम लेबनिज थ्योरम। ठीक है, चलिए अब भैया लेबनिज थ्योरम क्या कहती है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ से आगे बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा भाई लेबनिज थ्योरम अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमने क्या बताया था, ये u है और ये है v। ठीक, n टाइम्स अवकलन u का, थोड़ा और यहां से लिखूंगा ताकि और अच्छे से आ जाए एक ही लाइन में। n टाइम्स अवकलन u का, u क्या है y2 इंटू v जो कहते हो एक्स स्क्वायर जो कहते हो, फिर प्लस n(c1) और n-1 टाइम्स अवकलन u का, u क्या है y2 इंटू एक बार अवकलन v का। ठीक है, ध्यान रखिए ये तब तक करते जब तक इसकी घातों के बराबर ना आ जाता। ठीक है, फिर प्लस n(c2) और n-2 टाइम्स अवकलन v का, u का यानी कि y2 का, और इसका करेंगे 2 बार अवकलन। ठीक है, 2 बार अवकलन v का। ठीक है, ये हो गया। जब ये दोनों घातें बराबर आ जाती है फिर नहीं करते हैं। ठीक, बराबर, बात खत्म। तो ये अभी हमने इस पर लगाई है लेबनिज थ्योरम। ऐसे ही हम इस पर करेंगे तो इस पर लगाएंगे कैसे, n टाइम्स अवकलन u का और v जो कहते हो, फिर प्लस n(c1) n-1 टाइम्स इसका और एक बार अवकलन इसका x का। तो देखो ये भी घात बराबर आएगी, यहाँ पर x का भी अवकलन 1 है और मतलब x की पावर भी 1 है और d की पावर भी 1, यानी एक बार, बस इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि घात बराबर है बस। अब इसका y का जब n टाइम्स अवकलन करेंगे, ये तो सिंगल है, तो y का जब n टाइम अवकलन करेंगे तो ये yn हो जाएगा बराबर 0। ये y, देखिए इसका जब अवकलन करेंगे तो ये yn हो जाएगा अवकलन। ठीक है, बात खत्म। अब यहां से देखिए ये 2 बार अवकलन हो चुका है, n टाइम्स और करना है तो ये हो जाएगा n+2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जो कहते हैं, फिर प्लस n(c1) की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, बता रखी है मैंने आपको, इंटू ये देखिए 2 बार अवकलन हो चुका है
और n माइनस वन टाइम्स और करना है, तो कितना बचेगा? दो में से मतलब माइनस का एक, ये n प्लस वन बचेगा, तो ये कितना बचेगा? n प्लस वन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि n माइनस वन टाइम्स करना है और दो बार आपका हो चुका है, तो कितना बचेगा? n प्लस वन। ओके, इंटू इंटू एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। NC2 की वैल्यू कितनी? NC2 की वैल्यू कितनी? n माइनस वन बट्टे टू, ये NC2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इंटू इंटू इसका देखिए ध्यान से, ये दो बार अवकलन हो चुका है y का, और n माइनस टू टाइम्स और करना है अवकलन, कितना बचेगा? दो से दो कट गया तो n बचेगा, तो y n आ जाएगा। बात समझ में रहे? इंटू इंटू इंटू, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन हो चुका 2x आया। अब इसका जब अवकलन करेंगे यानी दूसरी बार अवकलन करेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का दो बार अवकलन, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे 2x आ जाएगा, और 2x का फिर से दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2, तो इसलिए इसका बार बार नहीं करना है, इसी का आगे बढ़ा देते हैं, इसी का दोबारा अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 2। इसका जब 2x का दोबारा से अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बार हो चुका है, इसका दोबारा करना है, या फिर इसका दो बार कर लो, बात वही है, एक्स स्क्वायर का दो बार अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया, फिर प्लस इसका देखिएगा, एक बार अवकलन हो चुका है, n टाइम्स करना है तो y n प्लस वन इंटू एक्स, फिर प्लस NC1 की वैल्यू n इंटू, और देखिएगा यहाँ पर एक बार अवकलन हो चुका है x का, n माइनस वन टाइम्स करना है, n माइनस वन टाइम्स करना है तो n बचेगा, ये कितना हो जाएगा? y n हो जाएगा, इंटू, और x का एक बार अवकलन करेंगे तो 1, x का एक बार अवकलन करेंगे 1, और ये y n बराबर 0। अब इस लाइन को हम सॉल्व करेंगे, बात खत्म। ठीक है, इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका y n प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये है आपका देखिएगा 2nx y n प्लस वन, यानी 2x की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 2nx y n प्लस वन, इस दो से ये वाला दो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इसकी n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और ये y है, ठीक है, ये वाला y है, प्लस प्लस ये कितना है? y n प्लस वन इंटू एक्स, ये, और ये कितना है? n y n प्लस y n बराबर 0, ये आ गया। अब देखिएगा, हमको प्रूफ में एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू चाहिए था, ये आ चुका, तो ठीक है, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख दो पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई में दोनों एक ही है। ठीक है, जैसे कि 2 गुणा 3 कर दो या 3 गुणा 2, बात वही है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है, तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वाई एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन ये है, तो इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? वाई एन प्लस वन में कॉमन ले लूंगा, तो यहां से बचेगा 2nx। ठीक है, और देखिए एक x भी है, एक x भी है कॉमन, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे x भी कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? देखिए x गया, y n प्लस वन गया, तो यहाँ से बचेगा 2n। ओके, और यहाँ से y n प्लस वन और x चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। ठीक है, ये y n प्लस वन और x ये पूरा चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2n बचेगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, फिर प्लस yn और yn, इसमें से yn कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर केवल n बचेगा, और यहाँ से yn चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0, ये आ गया। अब देखो जरा, इसको देखो इस रूप में लिखेंगे तो इस y n प्लस वन को पीछे लिख दो, ताकि देखो इस तरीके का, ये देखिए ये x y n प्लस वन पीछे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y n प्लस टू प्लस ये 2n प्लस वन को मैंने आगे लिख दिया x y n प्लस वन, यानी x y n प्लस वन इस रूप में लिख दिया। ठीक है, प्लस प्लस, अब देखिएगा n से ये n कट गया तो n स्क्वायर प्लस वन बचा, तो n स्क्वायर प्लस वन को आगे लिख दिया, ये yn, ये वाला yn पीछे लिख दिया, बराबर 0, बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात
ये आ गई आपकी, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। एक्स स्क्वायर 2n+1 x y(n+1) n² + 1 y(n) = 0, ये चीज आ गई। तो इसी तरीके से सवाल कर देंगे आप और 15 नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक कर लिए। अब जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, सवाल कौन से बताए थे? डिफरेंशिएशन वाले, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले। तो अब उनको कराऊंगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी कल आपको वीडियो मिल जाएगी सुबह को, ठीक है, तो सारी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपका पेपर आज कल में होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब